अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम लोग भगवद गीता का श्लोक लेंगे आज की क्लास में 6.47। मतलब भगवद गीता के अगर मान लीजिए कुछ चुनिंदा श्लोक्स अगर इम्पोर्टेंट श्लोक्स आते हैं तो उसमें से ये एक श्लोक है। तो इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा रहेगी। क्लास लगभग हो सकता है इट विल बी 7:45 है तो लगभग 8:35 8:40 तक जा सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है। आप सब लोग, मैं चाहूँगा कि सब लोग बिल्कुल बने रहें इस श्लोक के लिए। तो अभी हम लोग दामोदर अष्टकम करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे, ठीक है। तो कोई लीड करना चाहेगा दामोदर अष्टकम, कोई गाना चाहेगा आज? मैं रिपीट करना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, ओके। जय श्री दामोदर अष्टकम की जय, जय श्री राधा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमहत्यं ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमहत्यं ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। श्वासकम्पात्रिरेकङ्कण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवर्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं मह्यभयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे
मुख्यपर्यन्तम् तदीयजिदायेषु भक्तिर्जिता त्वं पुनर्ब्रह्मतस्तं सदावृत्ति वन्दे तदीयचित्ताङ्गेषु भक्तिचित्तात्वं पूर्णप्रेमस्तं सतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं वनेयं वरेशदपि वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिं वा न चन्यं ब्रह्मेऽहं वरेषदपि इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरक्तं किमन्ये इदं देवपूर्णत गोपालबालं सदा मे मनस्य विरक्तं किं मन्ये इदं ते मुखाम्बुजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्दलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं देमुखं भुजात्यन्तनीले कृतं कुण्डलसिंहारक्तश्च गोप्य मुष्टुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्य विरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे मुहुस्तुम्बितं बिम्बारक्तं धरं मे मनसि अभिरक्तं मलं लक्ष्यलभे नमो देवदामोदर अनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नम् नमो देव दामोदरन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलधिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो ज्ञानेशमामज्ञं यदक्षिदृष्ण कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेशमामज्ञामदक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धा मूर्तैव यः त्वया मूर्तितौ भक्ति भजौ कृतौ च कुबेरध्वजो बुद्धमूर्तैव यद्यत् त्वयमुक्तितो भक्तिरजो कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मे स्थिदामोदरे तथा प्रेमभक्तिं सकं मे प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मे दामोदरेऽहम् नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायत विश्वस्य धाम्ने नमोऽस्ते सुदाम्ने सुहृदितिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तोभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर श्री राधे
जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, गिरि गोवर्धन जय यमुना जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्रा माँ जय सुदर्शना जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्रीरंगनाथन जय अनंत पद्मनाभ, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री राधा दामोदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गौरीता भगवान की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री रंगनाथ स्वामी पद्मनाभ की जय हो, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। तो मीनिंग आज कौन सा है? शायद 6th है, आई थिंक 6th है ना? या मीनिंग 6th कोई पढ़ेगा क्या? एनीवन वांट्स टू रीड 6th मीनिंग? फिर मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। क्या नाम है आपका बेटा? सर अदिति समंतरा। अच्छा अच्छा ठीक है मैं कुछ देख रहा था कि कुछ अलग से। ठीक है ओके पढ़िए पढ़िए अदिति। O Supreme Godhead, I offer my obeisances to you. O Damodar, O Ananta, O Vishnu, O Master, O my Lord. Be pleased upon me by showering your glance of mercy upon me. Deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. अच्छा इसमें एक चीज़ देखिए क्या है। ओ सुप्रीम गॉड आई ऑफर माई ओबेसेंस अनटू यू, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, है ना। तो नमो देव, नमो नमो मीन्स मतलब ये एक सूचक होता है हम अपने आप को भगवान को समर्पित करने का, है ना। और उसके बाद देखिए ओ दामोदर, ओ अनंत, ओ विष्णु, है ना। तो भगवान के कितने नाम है ना, नमो देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, है ना। तो भगवान के अनंत नाम हैं और भगवान के जो नाम हैं श्री चैतन्य महाप्रभु एक शिक्षाष्टकम में 2nd श्लोक में बताते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। ये जो भगवान के जो नाम हैं इनमें भगवान ने अपनी निज की जो शक्ति है वो समाहित की हुई है ना। निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, मतलब अब ये जो नाम है इनका कोई नियम नहीं है स्मरण करने का और ना कोई काल है ना। जैसे आप लोग जैसे कुछ मंत्र होते हैं तो मंत्र को कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो कि तमोगुणी मंत्र होते हैं, उनको रात में लेना होता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो कि सतोगुणी मंत्र होते हैं, उनको सुबह के समय में लेना पड़ता है ना। लेकिन पर भगवान के जो नाम हैं वो क्या है, समय काल नियम से परे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसमें अपनी निज शक्ति डाली हुई है ना। कोई नियम नहीं है ना। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग करते हैं तो इसमें कोई नियम नहीं है ना। आप इवन बाथरूम में अपना स्टमक क्लियर करते हुए भी ये नाम जप से ये नाम कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने मुंह में बोल सकते हैं। तो कोई इसमें नियम नहीं है। इस कलयुग में कलयुग के जीव एक्चुअली क्या है, सब अशुद्ध हैं, मंद सुमंद मत्यो, है ना। बहुत ही उनकी बुद्धि है, उनकी कम आयु है, अल्प आयु है ना, बुद्धि कम है, अल्प मेधशा, है ना, बहुत ही कम बुद्धि है और ऊपर से गलत तरीके के संग में है। तो इसलिए भगवान ने कलयुग में बहुत कंसेशन दिया है ना। कोई नियम नहीं, सब हटा दिए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि, है ना। ये भगवान की कृपा जो नाम है वो भगवान की कृपा रूपी है ना। एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृशम यहाजनी नारुरागा, है ना। तो हमको ये नाम जो हैं वो लेने चाहिए, है ना। और कुछ जैसे बोनस
दिन होते हैं, कुछ बोनस मंथ होते हैं, जैसे कार्तिक बोनस मंथ होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आप जो भी भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसका हजारों गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलता है ना। जैसे कुछ दिन होते हैं, जैसे एकादशी होती है, एकादशी वाले दिन भी अगर आप कुछ भगवान का नाम करते तो हजारों गुना मिलता है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, भक्ति में भगवान के जो नाम है, भगवान के दिव्य नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका रोज़ जप करना चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे भगवान, मेरे से कृपया आप प्लीज़ हुई है ना, और अपनी कृपा मेरे पे डालिए, है ना। और मुझ जैसे जो अधम है ना, जो इस वर्ल्डली सौरों में फंस गया है, उसको निकालिए, है ना। क्या वर्ल्डली सौरों है यहाँ पे? वर्ल्डली सौरों क्या है? वर्ल्डली सौरों ये है कि ये जो मृत्यु लोक है, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है, ये क्या है? भगवान बताते हैं, माम उपेति तु कौन्तेय, ये दुःखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है और अशाश्वत है ना। तो इसमें कोई रहना नहीं चाहता, है ना, लेकिन पर हम यहाँ पर हैं। तो डिलीवर दिस पुअर इग्नोरेंट फूल हु इज इमर्स्ड इन ओशन ऑफ वर्ल्डली सॉरोज। तो ये वर्ल्डली सॉरोज हैं। और क्या होता है यहाँ पे, क्यों वर्ल्डली सॉरोज, क्यों दुखालय है? क्योंकि यहाँ पे बर्थ है, ओल्ड एज है, डिजीज़ है, डेथ है, ये चार प्रॉब्लम्स हैं। और क्या है? आदि भौतिक क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश है, आदि दैविक क्लेश है, ये सब भी होते हैं, है ना। तो भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान के नाम, अलग अलग नाम लेकर भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मेरे को ये जो भवसागर है इससे पार कराओ, है ना। तो ये इसमें ये भाव है। तो आइए अब हम भगवद गीता का मैं बोलूँगा सिक्स चैप्टर का तो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है ही है, लेकिन पर भगवद गीता में ये जो श्लोक है वो वैसे काफ़ी हरे कृष्णा, सॉरी मेरा शायद कनेक्शन हट गया था। तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है, भगवान ने भगवद गीता में ध्यान योग बताया, 6 चैप्टर में बड़े ही डिफ़िकल्ट तरीका बताया। अर्जुन ने मना कर दिया, नहीं हो सकता। अर्जुन द्वापर युग के पर्सन है, भगवान के सखा हैं, और भगवान के सखा हैं, और मतलब बहुत ही बोलेंगे उन्नत दर्जे के भक्त हैं, है ना। तो ऐसे पर्सन ने भी, है ना, वो जो सिस्टम ऑफ योगा जो बताया उसको क्या है, उसको भी डिनाई कर दिया। सो आई एम शेयरिंग ए स्क्रीन, सब लोग उसको करिएगा, उच्चारण कीजिएगा। तो भगवान ने भी क्या वो चीज़ को मानी कि नहीं, ये तो सिस्टम ऑफ योगा जो है वो डिफ़िकल्ट है काफ़ी, है ना। तो फिर अर्जुन ने फिर भगवान ने भी बोला असंशयम महाभाग, है ना। असंशय मतलब संशय नहीं है जो तुम बोल रहे हो, ये बहुत ही कठिन योगा सिस्टम है। इवन द्वापर युग में अर्जुन ने उसको रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद भगवान ने बोला कि नहीं भाई, अभ्यास और वैराग्य, है ना, मतलब डूज एंड डोंट्स कुछ उससे करके हम लोग कर सकते हैं उसको। और फिर अर्जुन ने पूछा कि मान लीजिए वो योगा सिस्टम को अगर कोई फुलफ़िल नहीं कर पाए, कहीं बीच में ही छोड़ दे, तो उसका क्या हालत होगा। तो भगवान ने बताया, हमने इससे पिछली बार हम डिस्कस किया था कि जो योगा सिस्टम में रहता है, कुछ करता है, कुछ भी तरीके के कितना भी प्रयास करता है, उसकी भक्ति हमेशा प्रिजर्व रहती है ना। अभी जैसे मान लीजिए आज सबसे अमीर व्यक्ति है जैसे जेफ बेजोस, इलन मस्क, मान लीजिए अगर ये इनकी कभी आगे जाके कभी मृत्यु हो जाती है और मान लीजिए ये कहीं और कुछ और शरीर में पैदा होते हैं, तो इनका बैंक अकाउंट का जितना भी पैसा है वो उनको ट्रांसफ़र नहीं होगा उनके अगले शरीर में। पहली बात तो पता ही नहीं चलेगा कि अभी ये कहाँ पैदा हुए, कौन बने हैं। हो सकता है मनुष्य जीवनी में भी ना हो,
है ना। तो काइंड ऑफ तो भगवान ने बोला कि ये सब जो भौतिक है वो भौतिक तो पूरा चला ही जाएगा, है ना। भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हरश्च चाहम, है ना। तो आई केम एज अ डेथ एंड टेक एवरीथिंग लाइक दैट फॉर दिस पीपल लाइक दैट। और लेकिन पर डिवोटी के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, है ना, श्री शुचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टा भी जाए थे, है ना। अगर योग से भ्रष्ट हो गया, है ना, योग से भ्रष्ट हो गया तो भी उसको क्या अच्छे कुल परिवार में जन्म दे देंगे, अच्छे धनी परिवार में जन्म दे देंगे, धनी परिवार में दे देंगे ताकि उसको ज़्यादा धन अर्जन करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, है ना, और वो अपने भक्ति में कार्य में लगे रहे, है ना। तो ये भगवान ऐसा सपोर्ट करते हैं ना भक्ति को। और उसकी भक्ति कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से नहीं, उसने जितनी भक्ति पहले कर रखी है जितने भी जन्मों में, उसके बाद से स्टार्ट होगी उसकी, है ना। हमने देखा है कि कई बार जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन पर क्या है, कुछ लोग जो है हमने देखा कि वो बहुत सारा जल्दी वो पकड़ लिए हैं, है ना, भक्तिमय प्रोसेस को। कुछ लोग थोड़ा लेट पकड़ते हैं, वो इसलिए जल्दी पकड़ लिए हैं वो भक्तिमय प्रोसेस को क्योंकि वो पिछले जन्म में साधु थे, है ना। आप जैसे लोग जैसे पिछले जन्म में साधु रहे, है ना। हाँ ओके। सो तो अभी फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि नहीं भाई, वो शायद हो सकता है कि वो थोड़े से मोरोस लग रहे हैं, है ना अर्जुन। तो भगवान उनको बताते हैं कि नहीं, तुम भले ही वो योगा सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन पर यू आर बेस्ट ऑफ द योगी, है ना, अर्जुन को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं चाहूँगा सब आज इसको थोड़ा ध्यान दें और इसको पूरा तरीके से हम पढ़ेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामे युक्तः तमो मतः। पढ़िए कोई। प्रभु जी मैं पढ़ूं? बिल्कुल पढ़िए। योगिनामापि सर्वेषां मद्गतात्मानं सर्वभावनं भजते यो मां सामे युक्तः मतः। ओके, और पढ़िए, और कोई पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़ो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामे युक्तः तमो मतः। और कोई? आइए ट्रांसलेशन देखते हैं। एंड ऑफ ऑल द योगीज, ठीक है ना, मतलब ऑफ ऑल द योगीज मतलब कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, जितने भी योगीज हैं, द वन विद ग्रेट फेथ, ग्रेट फेथ मतलब श्रद्धावान, श्रद्धावान की बात हो रही थी ना, तो श्रद्धा मतलब फेथ, उसकी बात हो रही है। हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी, है ना। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो अवॉइड कैसे करेंगे, है ना। भगवान के जो रूल्स हैं, जब तक उस व्यक्ति में भगवान की श्रद्धा नहीं होगी वो कैसे अवॉइड करेगा। अवॉइड्स इन मी, है ना। थिंग्स ऑफ मी, मेरे बारे में सोचता है, अपने अंतर में सोचता है, विद इन हिमसेल्फ, एंड रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी। ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। भगवान की प्रेममय सेवा करता है जो, है ना। ही इज़ द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी इन योगा। इंटीमेटली, है ना। भगवान देखिए शब्द यूज़ क्या कर रहे हैं, इंटीमेटली, है ना, बहुत ही खास, एकदम इंटीमेटली। इंटीमेटली समझते हैं ना, मतलब शायद हस्बैंड एंड वाइफ दे आर इंटीमेट लाइक दैट, ऐसा करके कभी बोलते हैं लाइक दैट, तो इंटीमेटली, है ना। तो उस तरीके से भगवान उस भक्त से इंटीमेट है, ठीक है ना, इन योगा, एंड इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल, है ना। तो ये जो बात बता रहे हैं, इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल और दैट इज़ माई ओपिनियन, ये मेरा मत है ना। युक्त तमो मता,
दिस इज़ माय ओपिनियन। तो भगवान से ऊपर की ओपिनियन तो और किसी की मानेंगे नहीं ना, है ना। सबसे ऊपर भगवान की ओपिनियन है ना। जितने भी योगी हैं उनमें से जो श्रद्धावान है ना, श्रद्धावान जो कि फेथफुल हैं भगवान को, और फेथफुल हैं तो उनको ऑर्डर को मानेंगे। ऑलवेज अबाइड्स इन मी, थिंग्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ। अब देखिए इसमें दो चीज़ बोला है, थिंग्स ऑफ मी, भगवान के बारे में चिंतन करता है, और प्रेममयी सेवा भगवान की करता है ना, भगवान की सेवा करता है। ये दोनों को एक साथ दिया गया है ना। कई बार कोई ऐसा बोलेगा, देखिए कल तो मेरे सपने में श्याम सुंदर आए और उन्होंने मटकी फोड़ी, तो ये बोलेगा थिंग्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ तो हो रहा है कि नहीं? सोचा तो सोच तो रहा है ना। कुछ बोलेंगे ऐसे चीप तरीके से बोलते हैं ना कुछ लोग, आए कृष्णा आए मेरे पास कल रात में और मेरे से कान में उन्होंने बहुत बात करी, तो थिंग्स ऑफ मी तो कुछ ना कुछ हो रहा है, कृष्ण के बारे में सोच तो रहा है, ठीक है। लेकिन पर क्या बोल रहे हैं उसके साथ, रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू मी। तो थिंक कर रहा है, ठीक है, लेकिन पर क्या सोच रहा है, भगवान की सेवा करने के लिए, प्रेममयी सेवा करने के लिए, है ना। तो सेवा क्या होता है? अगर मैं बोलूँ आपसे कि जैसे मैं आप लोगों से बोलूँ जैसे कि भरत को मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक पानी चाहिए, पानी पीना है मेरे को, एक नॉर्मल वाटर चाहिए। तो भरत बोलता है कि पानी क्या करेंगे, दूध पीजिए आप। तो ये क्या सेवा हुई क्या? इसको सेवा मानेंगे क्या आप? या फिर बोलेंगे कि हाँ क्या, नो ना, हाँ नो, सेवा नहीं हुई ना। फिर या फिर बोलेंगे, फिर मैं बोलूँगा नहीं मैं पानी मांगा हूँ भाई, पानी दो। तो बोलते अच्छा ठीक है। भरत बोलेंगे कि नहीं, मैं चलिए दाल ले लीजिए, आप दाल मखानी खाइए, पानी क्या करेंगे, दाल खाइए आप। तो ये क्या सेवा हुई? क्या लगता है, सेवा हुई क्या ये? पानी मांगा हूँ और वो मुझे दाल दे रहे हैं, क्या सेवा हुई क्या ये? नहीं सर। नहीं हुई, ठीक है ना। फिर मैं बोला भरत पानी चाहिए, दाल नहीं। वो बोलेगा अरे पानी से ज़्यादा बेटर खीर है, आप खीर खाइए। तो ये क्या सेवा हुई क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो समझ ना। तो थिंग्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ एंड रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू मी। तो मेरे बारे में सोचता तो है लेकिन पर मेरी सेवा करता है ना, वो सेवा करता है। तो सेवा क्या होगी? जो भगवान बोल रहे हैं वो सेवा होगी, जो भगवान चाह रहे हैं वो सेवा होगी, है ना, वही सेवा होगी। दैट इज़ दैट लविंग सर्विस। लविंग मतलब प्रेम में, समझ रहे हैं ना। और फिर उसके बाद शब्द यूज़ कर रहे हैं इंटीमेट। प्रेम है तो तभी इंटीमेसी आएगी ना। तो प्रेम है एंड देन फिर इंटीमेसी आ रही है। तो जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो उसकी जो इच्छा है उसको जो पूरी करता है तो वो प्रेम में संबंध बढ़ता है ना। ऐसे होता है ना, जो भी प्रेम है ना, चाहे भाई भाई में प्रेम है, चाहे पति पत्नी में प्रेम है, तो जो प्रेम कैसे बढ़ेगा? कोई मान लीजिए उनकी इच्छा है वो आप उनको बना दें, है ना, कोई उनका कुछ जो फेवरेट है आप उनका बना दें, तो प्रेम में सेवा हो जाती है। फिर उसके बाद देन केम दोज इंटीमेसीज। उसके बाद क्या होता है? इंटीमेसी का मतलब सोचते हैं कि और क्लोजर आ जाते हैं। तो क्या होता है? भक्त और भगवान और क्लोज हो जाते हैं, ऐसे करके, है ना। इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी, है ना। तो क्या है भगवान की सबसे ज़्यादा प्रेममय सेवा? उसको भी भगवान भगवद गीता के 6.69 में बताते हैं ना। वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी 6.68 है, या सॉरी 18.68, सॉरी
18.68 हो गए। हाँ, अब मैं आपको 18.68 और 18.69 में आपको शेयर करता हूँ, है ना। तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि एक्चुअली भगवान क्या चाहते हैं भगवद गीता में। दिख रहा है आपको 18.68, है ना। या इदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परम कृत्वा ममेव शति असंशया। For one who explains this supreme secret to devotees, pure devotional service is guaranteed and at the end he will come back to me। मतलब भगवान चाह रहे हैं जो भगवद गीता का ज्ञान है जो किसी को देता है ना। जनरली क्या है, अगर आप बोलेंगे भगवद गीता तो वो क्या हो सकता है कि कुछ समय के लिए याद रखेगा फिर भूल जाएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, भगवद गीता बुक जो होता है उसको दे सकते हैं, है ना। और फिर इसके देखिए इसके बाद फिर भगवान क्या बोलते हैं। 18.68 है ये, 18.69 अभी देखिए। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear, है ना। तो ये सेवा है ना। तो आप सब लोग चाहते हैं भगवान के प्रिय बनना, चाहते हैं, बताइए, भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो भगवान के प्रिय बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है भगवान के प्रिय बनना। भगवान का प्रिय बनना बहुत आसान है। जो भगवान के जो भगवान बोल रहे हैं वो आप जो गीता है वो किसी और को बताइए, उनको कृष्ण भावनामृत से जोड़ना, ये भगवान की बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है ना। और क्या है ना, उसको भी और सब देखेंगे। ये भी है। और क्या होता है, एक और भगवद गीता, जब हमने बोला कि नहीं भाई ये जो भगवद गीता है वो किसी को एक्सप्लेन करेगा, है ना, जो किसी को एक्सप्लेन करेगा तो वो बहुत प्रिय होगा। तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन करेगा तो खुद तो फॉलो करेगा ना, तभी तो एक्सप्लेन करेगा। बिना फॉलो किए एक्सप्लेन कर पाएगा क्या? तो खुद जब तक अपने वो भगवद गीता अपने अंतर में नहीं उतारेगा तो कैसे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो भगवद गीता जिएगा। तो भगवद गीता में क्या भगवान बोलते हैं, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना, धर्म की स्थापना करने आता हूँ मैं। तो कलयुग का धर्म क्या है? अलग अलग युगों का अलग अलग धर्म है ना। एक तो मैंने अभी ये बताया भगवद गीता का प्रचार करना, है ना, और भगवद गीता में ही लिखा है कि धर्म फॉलो करना है, धर्म की संस्थापना करने के लिए आए हैं। तो कलयुग का धर्म क्या है ना। तो अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म बताए। कृत अध्याय थे विष्णु, कृता मतलब सतयुग में क्या है, क्या करते थे वो, विष्णु का ध्यान करते थे, है ना, हिमालय पर्वत पे चले जाते थे, हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे। सतयुग में ये धर्म होता था। त्रेता युग जजतो मुखई, त्रेता युग में क्या होता था कि वो बड़े बड़े यज्ञ कुंडों में हवन करते थे, तो उसमें वो धर्म होता था, युग धर्म। द्वापर परिचर्यावान, और बड़े बड़े मंदिरों में अर्च विग्रहों की सेवा करना, ये द्वापर युग में होता था। और कलयुग में क्या है, कलौताधारी कीर्तनात्, है ना, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम का उच्चारण करना, है ना। तो ये भगवान की प्रेममयी सेवा है ना। इनफैक्ट कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट जो सेवा यही है कि भगवान के जो दिव्य नाम हैं उनका उच्चारण करना। भगवान के नाम क्या है, एक पर्टिकुलर जो मंत्र है जिसका उच्चारण करने के लिए बोले हैं भगवान, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ये मंत्र का उच्चारण करना, श्रवण कीर्तन करना, भगवान की कथा का स्मरण करना और ये मंत्र का उच्चारण करना। और ये जो भगवान का अगर बहुत प्रिय बनना चाहते हैं, ये तो भगवान के प्रिय बनेंगे ही बनेंगे, और भगवान के बहुत प्रिय बनना चाहते हैं तो भगवद गीता इसका जो भगवान बोल रहे हैं कि इसको देना, लोगों को देना। तो प्रभुपाद बोलते थे कि जो भगवद गीता है ना, मृदंग आपने देखा है, मृदंग क्या आता है, ऐसे ढप ढप करके आवाज़ होती है, तो क्या थोड़ी दूर तक उसकी आवाज़ जाती है ना, दूर तक जाती है। लेकिन पर क्या है, ये प्रिंटिंग प्रेस को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे बृहद मृदंगा, है ना, क्योंकि उसमें क्या भगवद गीता प्रिंट होती थी। तो भगवद गीता जब प्रिंट होती थी तो भगवद गीता किसी के घर में जाती थी, कोई लेता था, कोई तो एकदम से पढ़ता नहीं था, कोई लेता था, लेकिन पर जब भी पढ़ता था तो उसका जीवन चेंज होता था, ऐसा होता है। तो प्रभुपाद भगवद गीता को बोलते थे टाइम बॉम्ब, दिस इज़ द टाइम बॉम्ब, है ना। लोग लेंगे, लेकिन पर कुछ फॉर्चुनेट लोग होंगे वो तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होंगे वो रखे रहेंगे,
कभी पढ़ेंगे, जो जब पढ़ेंगे तो उनका जीवन चेंज होगा, है ना। तो इसीलिए तो क्यों ये है प्रेममयी सेवा, क्यों है प्रेममयी सेवा? ये इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो बद्ध जीव जो यहाँ पे फंसा हुआ है वो जल्द से जल्द बाहर आए, है ना। ये भगवान चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा यही है कि जो बद्ध जीव, तो बद्ध जीव कैसे बाहर आ सकता है? जब उसको ये भगवद गीता का ज्ञान मिलेगा, है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान जो जिसको देता है वो मेरा सबसे अधिक प्रिय होता है ना। तो ये मास, कार्तिक मास और इसके अगले मास में जो हमारे जो इस्कॉन मंदिर हैं उसमें गीता मैराथन का मंत्र चला जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, लोग होते हैं वो आपस में, कई बार माताएं भी होती हैं, वो कई बार क्या होते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों को बुक देते हैं, उनको समझा के कि देखिए ये गीता में क्या लिखा है, ऐसा आपको पढ़ना चाहिए, तो ऐसे करके बुक्स देते हैं, है ना। तो ये मंत्र प्योर कार्तिक मंत्र और उसके बाद वाला जो मार्कशीट्स मंत्र है वो प्योर भक्ति का मंत्र है ना। कि भगवान की जो भगवान जो चाह रहे हैं वो हम लोग कर पाएँ, है ना। तो मैं आशा करूँगा आप लोगों से कि नहीं भाई आप लोग भी इसको ज़रूर करेंगे, है ना। भगवद गीता का दान जो है वो कर सकते हैं, मंदिरों में आके भगवद गीता ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं और अपने संबंधियों को दे सकते हैं। संबंधियों को भी नहीं तो कई बार क्या होता है, जो हमारे इस्कॉन के जो डिवोटीज़ रहते हैं वो कई बार क्या ट्रेन्स में जाते हैं, तो ट्रेन्स में जाते जाते लोगों को जो अलग अलग लोग होते हैं उनको समझाते उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको दे देते हैं, जितना भगवद गीता का पैसा होता है वो ले लेते हैं, ऐसे करके। तो ये चीज़ है इसमें, है ना। तो इसका थोड़ा परपट पढ़ते हैं। द वर्ड भजते इज सिग्निफिकेंट हियर। भज हैज इट्स रूट्स इन द वर्ड भज विच इज़ यूज्ड इन दिस सर्विस, नीड ऑफ सर्विस। cannot be used as the same English word worship cannot be used as the same sense as bhaj. Worship means to adore or to show respect or honor worthy one. मतलब भज जो शब्द है वो सेवा से रिलेटेड है और वो भगवान के लिए यूज हो सकता है, ये बता रहे हैं इसमें। Every living entity is part and parcel of Supreme Person of Godhead, and thus every living entity is intended to serve Supreme Lord by his own constitution. Failing to do so, he falls down, है ना। अगर जो है आपका जो लिविंग एंटिटी है वो भगवान की सेवा नहीं करती तो अपने वो पद से च्युत हो जाती है ना। ये शाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभावम ईश्वरम ना भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्ट पतन्ति यदा। अपने पद से one who do not render service and neglects his duty unto the primeval Lord, who is source of all living entities, will certainly fall down from the constitutional position. जैसे दुर्योधन है ना, उसने क्या किया जब अर्जुन और भगवान ने पूछा कि नारायणी सेना और अर्जुन में से मेरे में से किसको चुनना चाहते हो, निहत्ते मुझ में से, मैं निहत्ता रहूँगा लेकिन पर। तो दुर्योधन ने क्या चुना, नारायणी सेना, है ना। तो क्या है वो ही डज नॉट रेंडर सर्विस, है ना, उन्होंने भगवान को नहीं चुना। तो क्या हुआ, भले ही बहुत पावरफुल था, उसके पास में बड़े ही ऐसे वॉरियर थे जो पांडव कुछ भी नहीं थे उनके सामने, भीष्म पितामह जैसे वॉरियर, लेकिन पर फिर भी ही फॉल्स डाउन, है ना। इन दिस वर्स also the word bhajanti is used here. The word bhajanti is applicable to Supreme Lord, whereas the word worship can be applied to demigods. Avajananti used in this verse, Srimad Bhagavatam is also found in Bhagavad Gita. Avajananti mam muda. Only fools and rascals deride Supreme Person of God Krishna. जो fools होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वही कृष्ण की जो उनकी भगवत्ता है उसको डिनाई करते हैं, है ना। Such fools take it upon themselves to write commentaries on Bhagavad Gita without an attitude of service to Lord. Consequently, they cannot properly distinguish between the word bhajanti and word worship. The culmination of all kind of yoga lies in bhakti yoga. बहुत सारे योग हैं लेकिन पर अल्टीमेटली उनको भक्ति योग पे ही आना होगा, है ना। कर्म योग है तो कर्म योग से आपको टोटल परफेक्शन नहीं मिलेगा, उसको धीरे धीरे करके उसको सुधार के आपको भक्ति योग पे आना पड़ेगा। All other yogas are but means to come to the point of bhakti in bhakti yoga. Yoga actually means bhakti yoga. All other yoga progression toward destination from bhakti yoga. To analyze bhakti yoga minutely, and one has to understand these other yogas. One who sticks to particular point and does not make further progress is
कॉल्ड बाय पर्टिकुलर नेम लाइक कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी। मतलब जो योगी उस पर्टिकुलर स्टेट तक ही हैं और भक्ति योग तक नहीं गए हैं तो उनको कर्म योगी बोल देंगे, वो कर्म वाली स्टेज तक ही हैं। अगर ज्ञान वाली स्टेज तक है तो ज्ञान योगी बोल देंगे, ऐसे करके बोल देंगे उनको। अगर कोई भक्ति योग में आ गया तो इसका मतलब उसको सोचना चाहिए कि वो बाकी सारे योगा को सरपास कर चुका है ना। It is by great fortune that one comes to Krishna consciousness path of Bhakti Yoga to become well situated according to Vedic direction. The ideal yogi concentrates his attention on Krishna, who is called Sam Sundar, beautiful as cloud, whose lotus-like face is। ये भगवान के फीचर्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि नहीं भाई कैसे आपको भगवान को अपना देखना चाहिए ना। उनका काले बादल जैसे उसको उस तरीके का कलर है, भगवान का जो मुख है ना वो क्या है, सूर्य के समान उज्ज्वल है ना। भगवान का जो ड्रेस है ना वो मतलब रत्नों के समान है ना, वो ब्रिलियंट है ना, एफल्जेंट है। बॉडी में भगवान का गार्लैंड है ना। और उनके साइड से जो लस्टर निकल रहा है, जो रोशनी निकल रही है, वो ब्रह्म ज्योति है ना। और वो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, राम, नरसिंह, वराह, कृष्ण ऐसे करके आते हैं। और यशोदा माई उनकी माँ रहती हैं है ना जब कृष्णा बन के आते हैं वो। ही इज़ परफेक्ट चाइल्ड, हस्बैंड एंड मास्टर। ही इज़ फुल विद ऑल ऑपुलेंसेस एंड ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़। द स्टेज ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा कैन बी अटेन्ड ओनली बाय भक्ति योगा एज इट इज़ कन्फर्म्ड इन वैदिक लिटरेचर, है ना। भक्ति योग से ही हाईएस्ट जो परफेक्शन है वो मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कोई हो सके तो इसको जरूर याद करें। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देव तथा गुरु तस्यै कथतैव अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। मतलब जो जैसे अपने गुरु है ना, unto the great souls who have implicit faith in both the Lord and spiritual master, है ना। अपने गुरु पे और अपने जो भगवान है कृष्ण पे, उन पे दोनों पे है ना बहुत ही गहरी निष्ठा है, बहुत ही गहरी श्रद्धा है ना। उसमें क्या होगा है ना, और वो प्रेम में सेवा कर रहे हैं तो क्या होगा, तस्यै कथतैव अर्थः। जो सारा ब्रह्मांड का जो अर्थ है, अर्थ मतलब मीनिंग है, वो उनके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। प्रकाशन्ते महात्मना, है ना। उनके हृदय में, क्योंकि क्या है, जो ज्ञान है वो ऑलरेडी आपके हृदय में है, लेकिन पर क्या है, आवृत है, वो ढका हुआ है। तो किस लिए बोला प्रकाशन्ते। प्रकाशन्ते मतलब उसमें भगवान एक ज्ञान का दीप जला देंगे और प्रकाशमय हो जाएगा, और सारा जितना भी वेदों का ज्ञान है उसको अपने अंतरकरण में महसूस हो जाएगा, है ना। क्या करने से, गुरु और भगवान की सेवा करने से, है ना, उन पे श्रद्धा रखने से, है ना। एंड ही बिकम्स महात्मना, ही बिकम्स महात्मा, लाइक दैट। Bhakti means devotional service to the Lord which is free from desire for material profit either in this life or in the next. Devoid of such inclinations, one should fully absorb mind in supreme. This is the purpose of Nishkarmya. ओके, अब हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, बहुत थोड़ा सा रहेगा इसमें। तो श्रद्धावान, श्रद्धा इसमें जो यूज़ किया है, श्रद्धावान, श्रद्धा बिगिनिंग है। मतलब अगर आपको भक्ति अगर चालू करनी है, कुछ भी योग चालू करना है, तो आपको किसी न किसी पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। वो श्रद्धा के बाद ही फिर आप आगे उसमें जा सकते हैं, है ना। तो श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी, है ना। आपको कृष्ण पे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, फुल रिस्पेक्ट, उन पे फेथ करना पड़ेगा, तभी आप उनकी बात मानेंगे। अगर आप कृष्ण को ये सोचेंगे कि नहीं ये तो एक ऑर्डिनरी आदमी है, ये भी हमारे जैसे क्या भूल करता है, तो फिर आप उनके वर्ड्स पे श्रद्धा नहीं रख पाएंगे। और नहीं रख पाएंगे कृष्ण के वर्ड्स पे श्रद्धा, तो एडवांसमेंट भी नहीं होगा, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, हमारा कोई एडवांसमेंट नहीं होगा, है ना। तो क्यों बोला गया है श्रद्धा शब्द इसमें ये है ना। जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो 9 स्टेप प्रोसेस है ना। आदौ श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति, तथा निष्ठा, तथा रुचि, है ना, तथा आसक्ति, तथा भाव, और फिर प्रेम, है ना। तो पहले क्या होता है, श्रद्धा। श्रद्धा के बाद फिर साधु संग, है ना, भक्तों का संग करते हैं, है ना। जैसे आप सब लोग हैं, है ना, हम लोग जैसे क्या कभी प्रोग्राम बुलाते हैं, मंदिर में आते हैं, तो क्या भक्तों का संग करते हैं, है ना, भक्तों का संग, है ना, साधु संग, है ना। फिर भजन क्रिया, भजन क्रिया मतलब अपने जो चैंटिंग है उसको बहुत ही फिक्स्ड और कमिट की तरह, कमिटमेंट के हिसाब से करते हैं। जो भी आपकी जो भजन क्रिया है, मान लीजिए मंगल आरती में जैसे आपको उठना है, तो मंगल आरती पूरे कमिटमेंट के साथ करेंगे, भजन क्रिया, है ना। था अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति जितने भी हृदय में जितने भी गलत तरीके के, है ना,
अनर्थ है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये सब फिर जब भजन क्रिया अच्छे से होती है तो नाम के प्रभाव से, है ना, भगवान के नाम लेने के प्रभाव से ये सब खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होती है, निष्ठा, निष्ठा बढ़ती है। फिर रुचि होती है ना, ये भी रुचि, भगवान में एकदम रुचि डेवलप हो जाती है। आसक्ति, फिर आसक्ति हो जाती है, मतलब फिर रह नहीं सकता। फिर भाव की स्टेज आती है ना। नाउ दिस स्टेज इज एज गुड एज एट लिबरेटेड स्टेज। इस स्टेज पे उसका लिबरेशन ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है ना। और फिर उसके बाद वो प्रेम की स्टेज आती है। प्रेम की स्टेज में मतलब ही इज़ परफेक्टेड, अब उसका परफेक्शन हो चुका है, अब उसका जन्म नहीं होगा। प्रेम के स्टेज पे पहुंच गया है, अब वो जन्म नहीं होगा उसका, ठीक है ना। तो चालू कहाँ से होता है, जैसे वो बात है श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान, श्रद्धा से चालू होता है ना। 6.47 में भगवान बता रहे हैं। तो जितना भी ये परिवेश है, हम लोग जितना भी ये सब ऑनलाइन जैसे सिस्टम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या फिर मंदिर है, मंदिर में भगवान के विग्रह हैं, ये क्यों है, ताकि श्रद्धा बढ़े, श्रद्धा क्रिएट हो। लोग आए, लोग आके देखेंगे, अरे वाह इतने सुंदर विग्रह हैं, ऐसी सेवा हो रही है, तो लोगों की ऑटोमेटिकली उनके अंदर में एप्रिसिएशन होगा। एप्रिसिएशन क्या होता है, जब भगवान के लिए एप्रिसिएशन होता है तो पुण्य बढ़ता है। तो जैसे पुण्य बढ़ता है तो पुण्य बढ़ने से श्रद्धा आती है भगवान के उसमें। तो ये जो जितना भी सिस्टम है वो क्या है, एटलीस्ट लोगों को श्रद्धा वाली स्टेज पे लेकर आने के लिए। श्रद्धा वाली स्टेज पे एक बार आ गए, है ना, तो फिर क्या है, भगवान से श्रद्धा हो गई, फिर क्या होगा, फिर वो जो भगवान जो बोलेंगे वो फिर वो उसको फॉलो करने लगेगा, धीरे धीरे फॉलो करने लगेगा, और धीरे धीरे उसकी भजन क्रिया स्ट्रांग होगी और उसके अनर्थ निवृत्ति होंगी, है ना, अनर्थ जो होंगे उसके कटेंगे। तो साधु किस तरीके का होना चाहिए, है ना, श्रद्धा हो गई, श्रद्धा आपके ऊपर आ गई, है ना, आप सब लोग इतने श्रद्धावान से सुन रहे हैं, तो अभी क्या करना चाहिए, डिवोटी एसोसिएशन, है ना, साधु संघ। साधु के क्या किस तरीके का होता है, साधु के भी प्रभुपाद बताते हैं, तितिक्षुवा कारुणिका। तितिक्षुवा मतलब वो सहनशील होना चाहिए, कारुणिका मतलब उसमें बहुत करुणा होनी चाहिए, है ना। और भी बोला गया है भगवान का भक्त होना चाहिए। साधु जो होता है वो कृष्णा का डिवोटी होना चाहिए, शुड बी डिवोटी। और भगवद गीता में 9 चैप्टर में बोला गया है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसतो ही सहा। मतलब अगर वो दुराचारी भी थोड़ा जो भी आपको लगता हो, लेकिन अगर वो प्रोसेस में स्थित है, हो सकता है उसकी कुछ गलतियाँ कुछ आपको दिख रहे हो, तो भी उसको साधु समझना चाहिए, है ना, ऐसा करके, है ना। और क्या बोला गया है, क्यों बोला गया है साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। साधु संग से क्या होता है कि बहुत ये जो भगवान ने अभी पूरा प्रोसेस बताया ध्यान योग में कि भाई ये ऐसा ऐसा करके तब आपको परफेक्शन मिलेगी, साधु संग से वो बहुत जल्दी मिल जाती है ना, डिवोटी एसोसिएशन से बहुत जल्दी मिल जाती है। यहाँ तक कि बोला गया लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। साधु के लव बोलते हैं 1/14 ऑफ सेकेंड, है ना, 1/14 एक सेकंड का जो 1 सेकंड होता है उसका 1/14 करेंगे तो दैट इज लव। इतना अगर साधु संग होने से भी सर्व सिद्धि हो सकता है ना, सर्व सिद्धि हो सकता है। तो ये ड्यूटी है कि हम लोगों का कि श्रद्धा जब हमारे पे आ जाता है तो आप क्या डिवोटी के साथ एसोसिएट करें, आप सब लोग एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के जो डिवोटीज हैं उनकी में फ्रेंडशिप बनाएं। और फ्रेंडशिप बना के क्या नहीं, ऐसा नहीं मूवी देखने नहीं जाना है, कृष्ण कथा करना है ना, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ माताएं हैं, है ना, वो क्या करते हैं, भगवान की ड्रेस बनाते हैं, है ना, वो क्या है विग्रह है हमारे मंदिर में आपने देखे होंगे, है ना, राधा माधव हैं तो उनकी ड्रेस बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ सेवा आते हैं। कभी कभार क्या होता है, प्रोग्राम होता है राधाष्टमी जन्माष्टमी, तो वो भगवान का भोग बनाते हैं, तो सब मिल के जाके बनाते हैं ना, भक्तों के संग में जाके सेवा करते हैं, है ना। तो इस तरीके की सेवाएँ, बहुत सारी सेवा आती हैं, ठीक है ना। फिर और कपिल देव, है ना, भगवान कपिल देव भी अपनी माता देवाहुति को जब उपदेश देते हैं 3रे स्कंद में, तो उसमें भी एक चीज़ साधु संग की बात बोलते हैं, सताम प्रसंगात, है ना, सताम प्रसंगा की बात बोलते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, है ना, मेरी वीरता के जो संवाद है, भगवान की जो वीरता के संवाद है, सताम प्रसंगात, सताम मतलब साधु लोग, है ना, उनके बीच में बैठ के प्रसंग करने, उनके बीच में बैठ के करने से तो क्या होता है, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। यही जो मैंने ये जो अभी भगवान बता रहे हैं, श्रद्धावान भजते जो माम, है ना, श्रद्धा से लेकर भक्ति तक अनुक्रमशति। अनुक्रमशति मतलब
ये ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाता है और ऑटोमेटिकली हम लोग उस पथ पे अग्रसर हो जाते हैं, है ना। क्या होने से? साधु संग करने से, साधु से सुनने से, है ना। इतना लाभ होता है साधु से, है ना। मटेरियल सिविलाइजेशन क्या है? जनरली क्या है मटेरियल सिविलाइजेशन? जो भी भौतिक है उस वो सारे के सारे ऐसे उसमें सिचुएशन है कि कैसे लोगों को भगवान से दूर किया जाए, है ना। अभी आजकल ये क्या, ये एक फ़ोन है, एक फ़ोन सिस्टम है, इसमें यूट्यूब कैसे शॉर्ट्स आते हैं ऐसे ऐसे करके, तो क्या होता है, बहुत टाइम बर्बाद होता है ना। सब लोग एक्चुअली क्या है इसमें टाइम बर्बाद करेंगे लेकिन भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत ही प्रलोभन है मटेरियल वर्ल्ड में जो भगवान से दूर करते हैं हमको, ठीक है ना। भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत आचार्य हैं, वो बोलते हैं जड़ विद्या माया वैभव तुम्हारा भजन बाधा, है ना। मतलब ये जो माया का वैभव है ना, काफ़ी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कंफर्टनेस हो जाती है, ये सब चीज़ें, है ना। और ये माया का वैभव है वो क्या था, तुम्हारा भजन बाधा, भगवान का जो भजन है उसके भजन में बाधा होता है, बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना। तो वैसे भी ये तो क्या है, बहुत ही छोटी सी लाइफ है, उसमें भी अगर हम क्या है अपना जो अधिकतर जो वक्त है वो ऐसे ही शॉर्ट्स वगैरह, ये सब वीडियो गेम वगैरह फलाना ढीकना ऐसी सब चीज़ में अगर व्यर्थ कर देंगे तो हमारा जो मनुष्य जीवन का जो गोल है उससे हम लोग भटक जाएंगे, है ना। उससे हम लोग पूरा भटक जाएंगे, है ना। और हम लोग जस्ट भटकते रहेंगे, है ना। वो उस तरीके का होगा जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रैफिक का नियम तो हो सकता है चलो पता है, लेकिन पर आपको पता नहीं कि गाड़ी कहाँ पे लेके जाना है, तो कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। आपको गाड़ी चलाना आता है, आपके पास लाइसेंस है, आपको ट्रैफिक का नियम मालूम है, लेकिन पर आपको ये नहीं मालूम कि गाड़ी चला के जाना कहाँ है, तो आप ऐसे ही घूमते रहेंगे। इट्स लाइक दैट, है ना। तो जो रियल गोल है ना, हमारा रियल गोल है भगवान की प्रेममयी सेवा में स्थित होना, है ना। उससे हम लोग भटक जाते हैं। रियल गोल है प्रेममय सेवा में स्थित होना। हमारा जो ये जो भौतिक शरीर है ना, भौतिकता है, भौतिकता से ऊपर उठना, जो बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, है ना। हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ, ये से जिस तरीके की जो प्रॉब्लम है इन सब से ऊपर उठना, है ना। जब तक ये शरीर रहेगा, ये जब तक जो भौतिकता रहेगी, हम भौतिक संसार में रहेंगे तो बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ ये सब रहेगा ही रहेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए उपाय क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति करके हमको भगवत धाम जाने का। वहाँ पर क्या है, कोई भी किसी तरीके का बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ नहीं है। पिछली बार मैंने डिस्कस किया था कुंठा, ये जगत पूरा कुंठा से भरा है, एंग्जाइटी से भरा है, और भगवान का जगत का नाम है वैकुंठा, वहाँ पे कोई भी कुंठा नहीं है ना। तो क्या, और चैतन्य महाप्रभु भी इसमें एक चीज़ बोलते हैं, हाँ एक और चीज़ इसमें क्या है, तो क्या है लोग इन सब चीज़ों में भौतिकता पढ़ के अपना जो रियल गोल है उसको भूल जाते हैं, है ना। तीसरे ही स्कंद में एक बार भागवतम के स्कंद में आता है कि जब माँ का गर्भ होता है, माँ के गर्भ में क्या होता है, बच्चा होता है। माँ के गर्भ में बच्चा जब होता है तो वो प्रार्थना करता है। तीसरे स्कंद में भागवतम में बताते हैं कि हे भगवान, मुझे इस बार आप अवसर दो, इस बार मुझे यहाँ से माँ के वोम्ब से निकालो, मैं पक्का आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन पर वो जैसे ही आता है फिर से माया का वैभव में वो भूल जाता है भगवान को, है ना। जब वोम्ब में होता है, माता के वोम्ब में होता है, तो प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस बार निकालो, इस बार मैं आपकी भक्ति करके दिखाऊंगा, इस बार मैं भक्ति करके दिखाऊंगा और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के दिखाऊंगा, है ना। तो अपॉर्चुनिटी लूस्ट हो जाती है हम लोगों की, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार है ना। असत्संग, क्या असत्संग किस, गिव अप बैड एलिमेंट्स को बोल रहे हैं ना। असत्संग को साधु संग लेना है और असत्संग को भी त्यागना भी है ना। कुछ जो आपके ऐसे दोस्त हैं या फिर जो उस तरीके के कुछ वीडियो गेम्स और अलग तरीके के जो अनर्थ हैं, इनको छोड़ना चाहिए, है ना, जो कि आपको भौतिकता में लेके जाते हैं, है ना। कुछ जनरली क्या होता है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग कैसे चालू करते हैं, वो क्या उनका कोई दोस्त होता है, उनका कोई दोस्त उनको बहला फुसला के वो सब करवाता है। तो इस तरीके के मतलब संग को छोड़ना चाहिए, है ना। ये भगवान बताते हैं। असत कौन है? असत बताते हैं जो कि सीधे सीधे उसमें बोलते हैं जो कि स्त्री संगी मतलब योषित संगी, मतलब जो प्ले बॉय टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। आजकल बड़ा टीवी में वो सब चीज़ चलता है, वो बोलते हैं कि आपके कितने
मेरे तो 4 एक्स रह चुके हैं, मेरे 5 एक्स रह चुके हैं, तो मतलब कुछ उनका कुछ वो नहीं है, ठिकाना नहीं है ना। इस तरीके के लोग हैं इन लोगों का। तो ये लोग क्या अपना जीवन इसी में व्यर्थ करते रहते हैं, है ना। यहाँ से इधर एक डाल से उधर, एक दूसरे डाल से उधर डाल में, इधर से उधर में, है ना। ये मेरा एक्स हो गया, इससे मेरा ब्रेकअप हो गया, ये मेरा फिर नया आया है, उससे मेरा चल रहा है, साथ में किसी और से चल रहा है। तो इस तरीके के लोगों से ये असत्संग है, ये बहुत ही इस तरीके के लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना। जिनका क्या होता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं ना वो लोग, उनसे भगवान बोलते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। हालांकि इसमें ये चीज़ नहीं है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो उसमें नहीं आता। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट असत, दैट इज़ करेक्ट रिलेशनशिप, है ना। भगवान खुद बोलते हैं, है ना, कि जो हस्बैंड वाइफ जो धर्म के अनुसार जो काम है, धर्म के अनुसार जो लस्ट है, प्रभुपाद एग्जैक्टली शब्द यूज़ करते हैं कि जो लस्ट है वो लस्ट कृष्ण है, अगर वो धर्म के अनुसार है तो, है ना। धर्म अनुसार जो है तो दैट रिलीजियस प्रिंसिपल दैट लस्ट इज कृष्णा इटसेल्फ, है ना। तो लाइक गृहस्थ आश्रम, है ना, गृहस्थ आश्रम में कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, वे भगवत गीता पढ़ लेगा तो अरे भाई सब छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु को जितने भी परिकर थे, एसोसिएट थे, सब गृहस्थ हैं। शिला प्रभुपाद खुद गृहस्थ हैं, है ना, जिनका भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं वो खुद गृहस्थ हैं। भगवान अर्जुन को जो गीता सुना रहे हैं वो खुद गृहस्थ है ना। तो लेकिन पर गृहस्थ क्या है? आश्रम है। आश्रम मतलब किसी के आश्रय में रहना, है ना। गुरु और गुरु के आश्रय में रहना, दैट इज़ द आश्रम, दैट इज देयर इज द मीनिंग ऑफ आश्रम। अगर आश्रय में नहीं रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये आश्रम नहीं रह के ये मनमर्जी हो जाएगा, है ना। तो हम वो आश्रम में रहकर भी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो गृहस्थ होना या फिर क्या है, कोई बोले कि नहीं भाई आप तो बोल रहे थे कि नहीं भाई अपोजिट सेक्स से नहीं है, मतलब आपको इंटरमिंगल नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रह सकते हैं और गृहस्थ में रहकर परफेक्शन अचीव कर सकते हैं ना। भगवान के बहुत सारे अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त है वो गृहस्थी होते हैं है ना। जैसे विदुर है, विदुर वॉज ऑल्सो गृहस्थ, है ना। कृष्णा जब आए थे वहाँ पे हस्तिनापुर में, तो विदुर इतने भगवान के प्रिय भक्त थे कि भगवान केले का छिलका खा गए, केले वो फेंक दिए, है ना। तो दैट इज़ लाइक दैट। तो जो असाधु है, असाधु से दूर रहना चाहिए। जो कि असाधु है जो बहुत ही ज़्यादा इंद्रिय भोग, है ना, इंद्रिय सुख में बहुत ज़्यादा विलीन रहता है, उससे दूर रहना चाहिए, है ना। और वो भगवान का भक्त नहीं है, सीधी सीधी बात है। ऐसे लोगों से जितना हो सके उनसे दूर रहने में भलाई है, वरना वो क्या है, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं भौतिकता में रहने के लिए, है ना। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण है ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। क्या? कृष्ण का जो बॉडी है वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें, है ना। सत, इटर्नल उनका, कृष्ण का कभी बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ नहीं है, वो हमेशा से हैं कृष्ण, है ना। इटर्नल्स। चित मतलब फुल नॉलेज, उनको पूरा ज्ञान है, हर सृष्टि का सब चीज़ का ज्ञान है ना। और आनंद मतलब वो हमेशा आनंद में रहते हैं, उनको कुछ आनंद कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, सच्चिदानंद। लेकिन पर हम भी क्या है, हम भी कृष्ण के अंश हैं। भगवत गीता के 15 चैप्टर के 7वें वर्ष में भगवान बोलते हैं माम एवांशु जीव लोके, मेरे अंश, माम एवांशु, मेरे अंश हैं जीव, है ना। तो हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन हमारा माइन्यूट सच्चिदानंद है, छोटे छोटे सच्चिदानंद है ना। तो अगर कायदे से देखा जाए तो हमको भी नहीं बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ होना चाहिए, लेकिन पर हम क्या है, इस भौतिक जगत में फंस गए, है ना। तो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो हमको मिला है, यही जो हमारी जो भौतिकता है इसको प्यूरिफाई करने के लिए मिला है ना। ये जो आप भगवत गीता भी सुन रहे हैं, ये कोई और एनिमल लाइफ में आप सुन के इसको सही नहीं कर सकते, इसको आप मनुष्य जीवन में ही सुनकर आपको उसको फॉलो करके इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कि कैसे हो सकता है ना, हमारे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का शुद्धिकरण कैसे हो सकता है? सिंपली अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस करके, सिंपली अपने आप को भगवान की भक्ति में स्थिर करके। हमने बताया भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान जो अपनी जो बड़ी कॉन्फिडेंशियल सेवा बता रहे हैं, प्रचार करना, उनके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को बताना भगवत गीता के बारे में, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल सर्विस है ना। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो प्यूरिफाई होता है। एग्जिस्टेंस एक बार प्यूरिफाई हो गया, फिर हम बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ इस साइकिल से निकल जाते हैं, फिर है ना, बैक टू गॉड इट फिर हमारा चला जाता है। तो क्या और क्या भगवान बताते हैं कैसे कर सकते हैं, है ना। भगवान 4 चैप्टर के 9वें वर्ष में बोलते हैं जन्म कर्म चामे देवम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामति सो अर्जुना। तो बता रहे हैं कैसे जन्म नहीं होगा। भगवान के जन्म कर्म चामे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म, जो कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को जो समझेगा उसका फिर जन्म नहीं होगा,
जस्ट इतना दिव्यता को समझने के लिए ना। तो दिव्यता समझने के लिए क्या है, अलग अलग युग में क्या है, तपस्या होती थी ना, ऑस्टेरिटी होती थी, है ना। जैसे मैंने बताया था कृत्य अध्याय विष्णु, तो सतयुग में क्या होते थे वो लोग, बड़े हिमालय पर्वत पे जा जाके, बहुत ही ठंडे स्थान में जा जाके बहुत तपस्या करते थे हजारों हजारों साल तक, है ना। लेकिन पर कलयुग में ये संभव ही नहीं है। द्वापर युग में अभी 6 चैप्टर में हमने देखा कि अर्जुन ने ही हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई ये तो संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे ध्यान योग, ठीक है ना। तो फिर क्या है, कृष्ण इज़ वेरी मर्सीफुल, तो भगवान ने बहुत ही दयामय हैं, तो इसलिए कलयुग में बोल दिया कि नहीं भाई चलो, सिर्फ तुम कोई ऑस्टेरिटी कुछ नहीं कर सकते, तुम नाम ले लो बस, है ना। तो सिर्फ जो भगवान के विष्णु हजार हजार साल तक जो भगवान विष्णु का ध्यान करने से मिलता था, वो कलयुग में सिर्फ हरि कीर्तन से मिल जाता है ना। और उसके लिए कोई अलग से पृथक तरीके की ऑस्टेरिटीज़ करने के लिए उतना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो होगा नहीं, सीधी सीधी बात है ना। अगर बोलेंगे कि नहीं आप जंगल में जाके आगे आधी आँख खोल के, जैसे योगा सिस्टम भगवान ने अभी बताया 6 चैप्टर में, आधी आँख खोल के जंगल में जाके और एकदम ऐसे बैठे रहो सीधे पीठ करके, तो ये पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है ना। आज के युग में पॉसिबल होगा नहीं, तो भगवान जानते थे कि नहीं होगा, लेकिन पर क्या है, भगवान का कीर्तन पॉसिबल है ना। जैसे हमने दामोदर अष्टकम किया, तो दिस इज़ भगवान का कीर्तन। हम जब कथा कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो कीर्तन, है ना। मंदिर में आरती होती है, वो सब आपके जो करताल बजते हैं, मृदंग बजते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, दैट इज़ ऑल्सो कीर्तन, राइट। तो ये करना चाहिए, है ना। इसी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, इया होते सर्व सिद्धि है तुम्हार, है ना। ये जो भगवान का नाम अगर लिया हमने, है ना, भगवान के दिव्य नाम लिए, तो सारी सिद्धि हो जाती है ना। हरे कृष्ण महामंत्र हमको सारा परफेक्शन दे देता है। तो हमको क्या है, ये प्रोसेस का एडवांटेज उठाना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रोसेस कलयुग में बहुत आसान है, और अगर युग में है वो अलग अलग तरीके की बड़ी, उनके डिफ़िकल्टी लेवल अलग है। कलयुग में बहुत आसान है, सिर्फ भगवान के नाम लेने से ये परफेक्शन हासिल हो सकता है ना। आज देखिए सच्चित आनंद, है ना, उस चीज़ को क्या मटेरियल लोग करने के लिए कैसे कैसे प्रयास करते हैं ना। बड़े ही मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया, लेकिन पर क्या है, जब देखिए कोविड आया था, कैसी महामारी मची थी, है ना, कितना डेथ कितना सब हुआ था, तब कोई एडवांसमेंट कुछ काम नहीं आया, है ना। क्यों, आप कुछ भी करके जितना भी आप अरेंजमेंट कर लें, आप डेथ को जीत नहीं सकते, क्योंकि वो जो जिसने ये भौतिक जगत बनाया है, वो खुद बोल रहा है कि दुखालयम शाश्वतम। वो खुद बोल रहा है, कृष्ण ने ये भौतिक जगत की निर्माण किया है, वो खुद बोल रहा है कि ये भाई दुख का आलय और अशाश्वत है ना। दिस इज अ टेम्पररी प्लेस है, फुल ऑफ मिजरीज है। कोई बोलेगा कि अच्छा ठीक है चलो मिजरीज है ना, चलो ठीक है मैं मिजरी के साथ रह लूँगा, लेकिन पर वो बोलेंगे कि लेकिन पर टेम्पररी है भाई, आप इसमें हमेशा नहीं रह सकते, आपको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ से निकाल दिया जाएगा, है ना। बोल गया ठीक है आपका समय हो गया, नाउ गेट आउट, लाइक दैट, है ना। हम लोग क्या है, बड़ी मेडिकल चीज़ में, लेकिन पर फिर भी हम लोग डेथ नहीं रोक सकते। बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल क्रीम बना लेते हैं कि नहीं भाई बुढ़ापा रोक लें, लेकिन पर फिर भी लोग बूढ़े होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या अननेसेसरी स्ट्रगल, जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, वो अननेसेसरी स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट। लेकिन पर क्या है, उस तरीके का एडवांसमेंट, हमारा जो रियल गोल है बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ को रोकना, वो उसको बिल्कुल भी वो नहीं कर पाते, है ना। एक एग्जाम्पल लास्ट में बोलते हैं कि जैसे क्या है, एक गधा होता है ऐस, वो क्या करता है, एक वॉशरमैन होता है, उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े लादता है और उसको क्या है एंड में घास दे देता है। लेकिन पर गधा ऐसा सोचता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घास नहीं मिलेगी, नहीं ना। लेकिन पर क्या है, घास उसको कहीं भी मिल सकती है ना, घास उसको कहीं भी मिल सकती है। तो यही मनुष्य का जो है वो एक गधेपन में चला जाता है, बहुत एंडेवर करता रहता है वो घास के लिए, जो कि घास उसको ऑलरेडी अवेलेबल है ना। कई बार के लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मेरा इतना और ज़्यादा मेरे को पर्क्स मिलता है ऐसे करके, लेकिन पर क्या है, आप खाएंगे तो एंड में 4 रोटी और सोएंगे तो वही 4 पलंग पे, 6 फुट के पलंग पे, ऐसे कुछ करके, है ना। बाकी आप जो भी क्या करेंगे वो आप बैंक में रख देते हैं। और आजकल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, आप लोग बैंक में पैसा रखते हैं, वही बैंक उसको लोन देता है बड़े बड़े बिजनेसमैन को। तो आपका पैसा है लेकिन पर जाता है बड़े बड़े बिजनेसमैन को उसको एक्सपेंड करने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं भाई आप कमाए नहीं, लेकिन पर क्या उग्र कर्म में ना फंसे, मतलब अपने जो जीवन का परम लक्ष्य उसको ना भूल जाए, है ना। परम लक्ष्य यही है भगवान की भक्ति करना, है ना। बाकी सब सब्सिडरी है,
है ना, सब्सिडरी है, साइड में साइड लाइन हो जाएगा, लेकिन ये भगवान की भक्ति हमेशा रहेगा, है ना। तो ये इस श्लोक का मीनिंग है, तो तात्पर्य था इसका। तो हम सब लोग भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जरूर करें। भगवद गीता जो है, जो प्रभुपाद का गीता है, उसको जरूर पढ़ें, है ना। मैं आशा करता हूँ सभी लोगों के पास भगवद गीता होगी, है ना। जो हमारा जो भगवद गीता है, जो कि स्पेसिकली भगवद गीता एज इट इज़ जो इस्कॉन का है, वो बहुत ही स्टूडेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो सभी के पास होगी, सभी लोग पढ़ रहे होंगे उसको। और क्या है, श्रवण करना, है ना, कुछ ना कुछ सुनना, भगवान का कीर्तन है, ये सब चीज़ सुन सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ करना चाहिए हमको, है ना। तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे, भगवान और हमसे इंटीमेटली यूनाइट होंगे, है ना। एंड बड़े बड़े मैं डिवोटी से भी सुना हूँ कि जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप इस तरीके की सिचुएशन में आते हैं, यू विल सी मिरेकल्स इन योर लाइफ, यू विल सी मिरेकल्स, है ना। जिसको मिरेकल्स अगर देखने अपनी लाइफ में, यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस प्रोसेसेस, यू शुड स्टार्ट प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये है, सबसे आसान तरीका है कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रीच करने का है, किसी को ये जो भगवद गीता है, वो भगवद गीता उसको दे देने का, है ना। भगवद गीता किसी को गिफ्ट कर दो, या फिर क्या है, सड़क पे जो चलते हैं उनको भगवद गीता के समझाओ, उनको इन्फ्लुएंस करो कि यार भगवद गीता उनसे ले लें, है ना। कुछ लक्ष्मी दे के, जो भी उसका प्राइस है वो दे के ले लें, है ना। ऐसे करके जो हमारा दिल्ली मुंबई होते हैं, उसमें इस तरीके का बहुत चलता है ना, बहुत। और वो बहुत लाखों लाखों गीता इस तरीके के इस मंथ में वितरण करते हैं। ओके, तो किसी का कुछ प्रश्न है इसमें? बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका था। आई होप आप लोगों को इसमें कुछ सीखने को मिला। किसी का कोई कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट, कुछ टिप्पणी, कोई कुछ बोलना चाहता है? प्रभु जी, मुझे इन्वोकेशन प्रेयर के बारे में कुछ पूछना था। पूछिए। प्रभु जी, हम जो हरे कृष्ण महामंत्र के बाद आप बोलते हैं, वो तो नहीं है भगवद गीता में? हाँ, वो नमाम विष्णु पादाय जो बोलता हूँ ना। जी प्रभु। हाँ, मैं उसको दे दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा नमाम विष्णु पादाय को। वो नहीं है, वो एक्चुअली इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऑथर है वो खुद प्रभुपाद है ना, वो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। कोई अपना प्रणाम मंत्र लिखेगा नहीं ना लाइक दैट, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट देयर। सो यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दिस। आई विल शेयर दिस इट इन ग्रुप। और कुछ पूछना है किसी को? तो आप सब लोग भगवान का प्रिय बनेंगे, प्रिय बनेंगे इस महीने में। ये महीना बोनस महीना है, सब लोग प्रिय बनेंगे भगवान का। हाँ, तो ये 3 चीज़ें जरूर करना है। भगवान का नाम लेना है, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है, और भगवान का जो है कीर्तन सुनना है ना, भगवान की कथा सुनना है, कथा श्रवण करना है ना, जैसे आप लोग कर ही रहे हैं अभी, तो ऐसे करके। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये करने के लिए। तो भगवान से बहुत इंटीमेटली यूनाइट हो जाते हैं, है ना। जो ये भक्त जो करता है वो भगवान को अपने बहुत समक्ष पाता है ना। दिस इज द थिंग, इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस, यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, है ना। ओके, सो आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन। आज का श्लोक इम्पोर्टेंट था, तो ऑब्वियसली इसलिए थोड़ा टाइम चला गया आज, इसलिए थैंक यू एवरीवन। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।